नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेन टॉप जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष का पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ, बी लोकसभा को रद्द करने के ठीक पहले, सी लोकसभा की प्रथम बैठक में, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी अनुच्छेद 15 से 39 तक, और डी है आपका अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, और सी 7, और डी है आपका 8। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बी 6। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका चौथा प्रश्न है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 42वें, बी 43वें, सी 44वें, और डी है आपका 46वें। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सी 44वें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका पांचवा प्रश्न है आपका, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, और सी है आपका विधिक अधिकार, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी विधि अधिकार। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका छठा प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, और डी है आपका अनुच्छेद 21A। तो आपका समय स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 21A। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका 7वां प्रश्न है आपका, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, इंदिरा गांधी, और बी है आपका एम, भंडार नायके, और सी है आपका अरुणधति राय, और डी है आपका एम, लिमसडे। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी, एम, भंडारन नायके। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका 8वां प्रश्न है आपका, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से ए, संसद, बी है आपका नौकरशाही, और यहाँ पे आपका सी है प्रधानमंत्री, और डी है आपका राष्ट्रपति। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी, प्रधानमंत्री। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे सी होना चाहिए, हो गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका 9वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से ए, अनुच्छेद 35 से 46, और बी है आपका अनुच्छेद 34 से 48, और सी है आपका अनुच्छेद 36 से 51, और डी है आपका अनुच्छेद 34 से 52। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपका, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, प्रस्तावना में, बी, मूल अधिकार में, और सी है आपका नीति निर्देशक तत्वों में, और डी है आपका मूल कर्तव्य में। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी, नीति निर्देशक तत्वों में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।